लकड़ी का बर्तन। एक फ़कीर बूढ़ा अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने चला गया। बूढ़े आदमी के हाथ कांपने लगे थे, उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो गई और उसके कदम लड़खड़ा गए थे। परिवार ने रात के खाने की मेज़ पर एक साथ खाना खाया, लेकिन बुजुर्ग दादाजी के थरथराते हाथ और नाकामयाबी ने खाने को मुश्किल बना दिया था। मटर फर्श पर चम्मच से लुढ़क गया था। जब वह गिलास को पकड़ते थे तो अक्सर दूध मेज़पोश पर गिर जाता था। बेटा और बहू इससे चिढ़ गए थे। हमें दादाजी के बारे में कुछ करना चाहिए, बेटे ने कहा। मैं काफ़ी सारा दूध और फर्श पर गिरा हुआ भोजन उठा चुकी हूँ, अब और नहीं, बहू ने कहा। इसलिए पति और पत्नी ने कोने में एक छोटी सी मेज़ लगाई। वहाँ दादाजी ने अकेले खाना खाया, जबकि परिवार के बाकी लोगों ने रात के खाने की मेज़ पर खाने का आनंद लिया। चूँकि दादाजी ने 1-2 बर्तन तोड़े थे, उनका भोजन लकड़ी के कटोरे में परोसा गया था। कभी कभी जब वे दादाजी की ओर देखते तो उन बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वह अकेले ही खाते थे। फिर भी दंपत्ति के पास उनके लिए सिर्फ तीखी नसीहतें थी जब उनसे कोई चम्मच या भोजन गिर जाता था। 4 साल का बच्चा यह सब खामोशी से देख रहा था। शाम होने से एक दिन पहले पिता ने देखा कि उनका बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा है। उसने बच्चे से मीठे स्वर से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, ओह, मैं मम्मी और तुम्हारे खाने के लिए एक कटोरा बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो आपके खाने के काम आएगा। 4 साल का मासूम मुस्कुराया और चला गया। माता पिता को इन शब्दों ने इतना मारा कि वे अवाक रह गए। फिर उनके गालों पर आंसू बहने लगे। दोनों जानते थे कि क्या किया जाना चाहिए। उस शाम पति ने दादाजी का हाथ थाम लिया और धीरे से उन्हें वापस परिवार की मेज़ पर ले गया। अपने बचे दिनों में उन्होंने परिवार के साथ ही भोजन खाया, और किसी कारण से जब काटा गिराया गया, दूध गिराया या मेज़पोश को भिगोया गया तो न तो पति और न ही पत्नी को कोई परेशानी हुई। बच्चे उल्लेखनीय रूप से अवधारणात्मक हैं। वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनका दिमाग उन्हीं संदेशों को अवशोषित करता है। यदि वे हमें परिवार के सदस्यों के लिए एक खुशहाल वातावरण प्रदान करते हुए देखते हैं तो वे अपने जीवन में उसी तरह का अनुकरण करेंगे। बुद्धिमान माता पिता को पता चल गया कि हर दिन बच्चे के भविष्य के लिए ईंट रखी जा रहे हैं। आइए हम सभी बुद्धिमान बने, अपना भी ख्याल रखें और उनका भी, जिन्हें आप प्यार करते हैं, आज और हर दिन। साथियों, कहानी एंड तक सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।